मिस पॉल कहानी का मूल प्रतिपाद्य क्या है? मोहन राकेश की कहानी मिस पॉल का प्रतिपाद्य यह है कि व्यक्ति समाज की महत्वपूर्ण इकाई है। वह एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। परिवार एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, लेकिन आधुनिक समाज में उसका पतन हुआ है। खासकर महानगरीय परिवेश में पारिवारिक घर विघटन की समस्या अधिक दिखाई देती है। महानगरों में आबादी तो बहुत होती है, किंतु वहाँ के लोगों में अंतर संबंध नहीं होते। यहाँ को व्यक्ति की स्थिति भीड़ में अकेले जैसी होती है। महानगरों में औद्योगिक विकास तो बहुत हुआ है, किंतु भावनात्मक विकास नहीं। यहाँ के व्यक्तियों में स्वार्थपरता और अवसरवादिता की भावना के कारण समाजीकरण की प्रक्रिया रुक जाती है और परिणाम स्वरूप व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है और समाज से कट जाता है। उसे कहीं भी सहानुभूति, प्रेम और अपनापन नहीं मिलता। वह नितांत अकेला हो जाता है और अकेलेपन की पीड़ा उसे सताने लगती है। वह कुंठा, निराशा और संत्रास की ग्रंथि का शिकार बन जाता है। इनसे मुक्ति के लिए छटपटाता है, लेकिन उसे शहर छोड़ने के बाद भी अकेलेपन से छुटकारा नहीं मिलता है। और कहानी की नायिका मिस पॉल अपने मोटापे और असुंदरता से सामाजिक उपवास की पात्र बन गई है। तनावग्रस्त जीवन से मुक्ति पाने के लिए नौकरी छोड़कर कुल्लू मनाली जाती है, लेकिन वहाँ भी उसे सुकून नहीं मिलता। वह उदास रहती है। उसका अविवाहित होना उसकी वेदना का कारण है और वह अंतर्मुखी जीवन जीने को मजबूर होती है। मिस पॉल कहानी में मानवीय मूल्यों के टूटने की पीड़ा है। मानवीय जीवन के प्रेम के मूल्य का साधारण महत्व रहा है, लेकिन महानगरीय जीवन में प्रेम का अभाव होता है। बिना प्रेम के शहर में व्यक्ति अकेला पड़ जाता है और उसका जीवन और निराशा भरा होता है। उसे अपना जीवन यांत्रिक लगने लगता है, मशीनी लगने लगता है। परिणाम स्वरूप उसमें हीनता की ग्रंथि बनने लगती है। उसका सटीक मूल्यांकन मिस पॉल कहानी में किया गया है और अतः यह कहा जा सकता है कि इस कहानी का मूल प्रतिपाद्य आधुनिक मनुष्य के जटिल परिवेश, मानसिक स्थिति, मानवीय मूल्यों के पतन और आंतरिक जीवन की पीड़ा, आधुनिकीकरण के साथ समाजीकरण की आवश्यकता, प्रेम, साहचर्य, सहानुभूति और संवेदनशीलता की जरूरत को प्रकाशित करना इस कहानी का मूल प्रतिपाद्य है।